کہ میں ने इनको कुछ अहकामात दिए, पैगंबर भेज के औरत पर्दा करे, लड़की है तो पर्दा करे, वो नमाज की पाबंदी करे, गीबत, चुगली, झूठ, इन चीजों से इज्तिनाब करे, तो अल्लाह ताला उनको भी देखते हैं कि कौन चल रही है और कौन नहीं चल रही। बाकी कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या कोई कुछ भी ना बने, मरना दोनों ने है। आखिरत में फिर अल्लाह ये सवाल करेंगे मैंने जो अहकामात दिए थे उन पर अमल किया या नहीं, मैंने जिस काम के लिए पैदा किया था, और मुझे और आपको भी अल्लाह ने इसलिए बनाया। ये सब हमारी जरूरतें हैं। अल्लाह देख रहे हैं कि हम में कौन जिना से बचता है, कौन है जो झूठ, चुगली, चोरियों से, हराम कमाने से बचता है, कौन है वालिदैन का फर्माबरदार है, कौन है अपने असाज़ा का एहतराम करता है, और कौन है जो मुल्क और कौम का खैरख्वाह बनता है, कौन बदख्वाह बनता है। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और देखिए हमारी जो शरीयत है ना, ये फितरत ही का दूसरा नाम है, इसलिए हमें इसमें कुछ ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने ऐसा बेहतरीन रास्ता दे दिया, फरमाया जो जिस शोबे में है उस शोबे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी शोबे में अल्लाह के अहकामात को जिंदा कर ले। कितना बेहतरीन, कितनी बेहतरीन तालीमात। ईसाइयत में है कि जिसने दीनदार बनना है सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए, जंगलों में इबादत करे, जिसको राहिब कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत का मतलब इस्लाम में दुनिया को छोड़ना नहीं है। इस्लाम में मैंने और आपने ही डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, मजदूर भी बनना है। दुनिया के जितने शोबे हैं ये मेरी और आप ही की जिम्मेदारी है। बल्कि कुरान ने तो हुक्म दिया इद्दू लहू मस्ततातुम मिन कुव्वा, इन दुनिया में इन जो काफिर कौमें हैं इनके खिलाफ अपने आप को जितना मजबूत कर सकते हो हर मैदान में मजबूत करो। तुम साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तुम इनसे पीछे न रहो, इनसे आगे होने चाहिए। तभी जब मुसलमान ने इन आयात पर अमल किया तो आप मुसलमानों की तारीख उठा के देखें, अहले यूरोप दुनियावी उलूम भी मुसलमानों से सीखते थे। हवाई जहाज का जो नक्शा है ना, ये मुसलमान साइंसदान बना चुका था। हवाई जहाज तो बात की जहाज है, रॉकेट, हवाई जहाज ये मुसलमान साइंटिस्ट बना चुके थे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फल्कियात के बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। यूरोप के बड़े बड़े जो माहिर फल्कियात हैं उनके भी फोन आया करते थे हजरत के पास, बहुत से फल्कियात के मसाइल को समझने के लिए। तो हमारे जो शेख थे उन्होंने जो फल्कियात का इल्म अल बैरूनी की किताबें पढ़ के पढ़ा है। उनको नहीं पता कि ये स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त उनकी मालूमात। तो उस जमाने का साइंसदान अल बैरूनी जिसने फल्कियात के इल्म की इजाद रखी, और मुसलमान साइंसदानों के जो बड़े बड़े कारनामे हैं, मैं और आप उसको सोच नहीं सकते। यूरोप ने सारे उन्हीं कारनामों से, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें जब खत्म हुई, सारे वसाइल पे कब्जा हो गया, तो आपको पता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वसाइल उनके हाथ में आ गए, हम निहत्ते हो गए। तो अब हम कुछ बनना भी चाहें, एक हद तक वो हमें तरक्की करने देते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे वो हमें साइड पे ले आएंगे, पाबंदियां लगा दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आप देख लें, बेचारे ने एक एटमी धमाका किया, तो वो उसकी जिंदगी ऐसी तंग कर दी है, ऐसा उसको जेल की कोठरियों में उसकी जिंदगी बना दी है कि दूसरा कोई ऐसा साइंसदान बनने से पहले भी 100 दफा सोचेगा कि मैं कोई और कारनामा करूं या नहीं करूं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पानी से चलने की कार का शोशा छोड़ा था, लोग कह रहे थे ये साइंसदान ही गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में, गायब पता नहीं कहां गया। तो वो हमें तरक्की करने नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है हर मैदान में आगे बढ़ना, लेकिन हर किसी मैदान को हमने छोड़ना नहीं है, ना मर्द ने ना औरत ने। सिर्फ शरीयत का हमसे मुतालबा यह है कि जिस शोबे में हो उस शोबे में अंग्रेजों की तरह आजाद ना हो जाओ, उसमें उलमा से रहनुमाई लो कि मैं इस शोबे में शरीयत के हकाम के चलते हुए कैसे इल्म हासिल कर सकता हूं। औरत पर तालीम पे पाबंदी नहीं है, लेकिन अंग्रेज औरत आजाद होकर पढ़ती है, मुसलमान औरत बन के पढ़ती है। उसको पता है कि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म की नुमाइश हराम करार दे दी है। और फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर सकती। हमारे पास खवातीन के फोन आते हैं, पढ़ना चाहती है, क्या तरीका हम बता दें, भाई आप पर्दे में जाएं, पर्दे में रह के पढ़े। पर्दे में भी बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं। तो शरीयत ने किसी शोबे में आपको पीछे नहीं धकेला, आप आगे बढ़े, मगर उसकी हुदूद, क्योंकि हम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब बाद में। हमें उसके सामने हर बात का जवाब देना है। नमाज के बारे में कुरान ने क्या हुक्म दिया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो उन्हें अल्लाह की याद से तिजारत और खरीदो फरोख्त रोकती नहीं। ये नहीं कहा कि वो किसी से तिजारत करते ही नहीं है, खरीदारी करते ही नहीं है। फरमाया जब नमाज का वक्त होता है तो वो तिजारतों को छोड़ देते हैं। ये नहीं कहा कि वो सिरे से ताजिर ही नहीं है, ना ना, सारे काम कर रहे हैं, नमाज के वक्त में सारे कामों को दाएं बाएं कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें हर शोबे में अल्लाह के रसूल के अहकामात को जिंदा करने का हुक्म दिया है। अगर हमने इन अहकामात को जिंदा कर दिया तो फिर हमारी मंजिल जो कब्र और आखिरत की मंजिल है वो है कामयाब। और अगर नहीं किया तो मेरे भाई ये तरक्की करते करते जो है ना
ختم ہو جائے.